नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। यहां पर एक एक करके सभी खबरों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, एक मैसेज आया है, इसमें लिखा है, भाई हम जो है दुबई में काम करते हैं और हमारी बीवी जो है आंगनबाड़ी में है। मेरा नाम अरसाद अली है। प्लीज़ भाई आपका जो है न्यूज़ देखता हूँ और आपका न्यूज़ सही रहता है। तो स्वागत है भाई का। और उन्होंने कुछ भेजा है जो आप सबके काम आएगा। ये उन्होंने एक लिस्ट भेजी है, इसमें सभी आंगनबाड़ी बहनों के ये नाम लिखे हुए हैं और इस साइड में जो है राशि लिखी हुई है 17,275। तो 17,275 राशि आंगनबाड़ी बहनों के जो खातों में बताया जा रहा है ये भेजी जाएगी। ये है आपकी पोषाहार की और ये मैटर है बिहार का। और ये जो आया है मेरे पास, कार्यालय बाल विकास परियोजना कल्याणपुर पूर्वी चंपारण से लेटर लगा हुआ है और शाखा प्रबंधक जो है उनको ये लेटर भेजा गया है, कल्याणपुर के जो है पूर्वी चंपारण के चकिया वगैरह पड़ता है वहीं से। तो ये 10 अक्टूबर को भेजा गया है। जो आप लोगों को बताया था कि अभी बिहार में आपका जो वो वाला सिस्टम था पैसे भेजने वाला, वो तो हटा दिया गया। उसके बाद में आपने देखा कि बहनों के खातों में ही अब पैसा भेजा जाएगा, पोषाहार की राशि भेजी जाएगी पूर्व की भांति 17,000 या जितना जितना जिसके वहां लाभार्थी होगा उसी अनुसार आएगा। वो पैसे से अपना वो जो भी राशन है जो भी खरीद करके वो बांटेंगी, वितरण करेंगी। तो उसी के संबंध में ये एक लिस्ट है, पोषाहार मद सलाह सूची प्रेषण के संबंध में। तो ये एक सलाह सूची टाइप की है। इसमें लिखा है, बाल विकास परियोजना कल्याणपुर अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार मद आपूर्ति हेतु निम्नलिखित बैंक का जो है सलाह सूची एवं चेक संलग्न कर भेजी जा रही है। तो ये चेक वगैरह भेजी गई हैं। ये बैंक के नाम देख सकते हो, चकिया का है, कल्याणपुर की है और सिसवा पटना वगैरह है, राजपुर वगैरह है। तो यहाँ पर ये राशि भी लिखी हुई है कहाँ पर कितनी कितनी है, तो लाखों में ये राशि है। तो ये सब भेजी गई है पोषाहार के लिए। अब आगे आपको ले चलते हैं। बाकी देखो ओटीपी वाले मैटर पर भी आज हम बात करेंगे। आपके वहां जो 2 परियोजनाओं में अभी ओटीपी वाली व्यवस्था लागू होने जा रही है, धीरे धीरे हर जगह होगी बिहार में। फिलहाल के लिए उस पर भी हम बात करेंगे। बाकी वो वाला सिस्टम नहीं है, खाते में पैसे भेजने वाला लाभार्थियों के, डीबीटी वाला अलग था, ओटीपी या टोकन प्रणाली अलग है। तो अभी आपको समझाएंगे। ये देख लीजिए, एक 9 महीने से जो ये बहनों का 9 महीने का जो टोटल पैसा लगा हुआ है प्रोसेसिंग में और ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। बहन जानना चाहती है, बिहार से हैं, कब तक क्लियर होगा। तो बहन इस तरह की समस्याएं जब से लॉकडाउन हुआ है बढ़ गई हैं। मतलब पहले क्या था, 2 दिन में पैसा क्लियर हो जाता है, मतलब अंडर प्रोसेसिंग में जब पैसा जाता है तो 2 दिन में क्लियर हो जाता है। अब या सर्वर ना आ रहे हो या कुछ भी हो, XYZ ये नहीं जानते हैं क्योंकि हम टेक्निकल वाली चीजों से नहीं है। लेकिन इतना जानते हैं, चाहे सरकार या विभाग जानबूझ करके इस समय हम लोगों का पैसा रोक करके इतने इतने दिन रखती है या कोई और मैटर है, यानी टेक्निकल ही खराबी है। तो जो भी है क्या है ये नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं पैसा अंडर प्रोसेसिंग में है और इसको आने के लिए कितना समय लगेगा आज की डेट में जो पिछले कई महीनों से देख रहा हूं उसका कोई अनुमान नहीं है। मतलब कभी 15 दिन, 20 दिन, कभी 1 महीना लग जाता है। ये चीजें हैं, कब क्लियर हो जाए ये भगवान जाने। जब होगा, अगर जानकारी आएगी तो हम बता देंगे। और ये देखिए, सर्वर की भी एक प्रॉब्लम आती है, इसके बारे में भी बता दें। ICDS कैश एप्लीकेशन नहीं काम कर रही है। बहुत सी बहनें कह रही हैं कि भाई हम कैसे काम करें, बहुत दिक्कत आ रही है। तो उन सबसे भी यही कहना चाहूंगा, ये टेक्निकल खराबियां, ये हमारे यानी बताने से नहीं होगा कि कब तक हो जाएगा, मेरे हाथ में नहीं है, या कोई भी नहीं बता सकता कितने दिन में हो जाएगा। क्योंकि अगर वो यही बता देते तो अब तक उन लोगों की तरफ से ये एक मैसेज जरूर आ गया होता आप सब बहनों के लिए कि इतने दिन में जो है समस्या खत्म हो जाएगी और आप सबका ICDS कैश एप्लीकेशन सही हो जाएगा, सर्वर काम करने लग जाएगा। तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं, ये पता नहीं कब तक वो ठीक कर पाए। लेकिन मान दे कि पहले नहीं होती थी, ये अब लॉकडाउन से ही ये सब होने लग गई हैं। रीजन पता नहीं क्या है। आगे देख लीजिए, एक ये आया, नमस्ते सुधांशु भैया जी, अभी तक जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ है, मानदेय 6 दिन वगैरह हो गया है। तो बहन अभी तो 6 दिन हुए हैं, देखते जाओ। ये अमजदी बहन है, जाले दरभंगा बिहार से, तो अभी शायद आपका 15 दिन भी गुजर जाए। मतलब कहने का मतलब है कि कोई अनुमान नहीं है कब तक ये चलेगा। जब भी क्लियर हो जाए अच्छी बात है, मैं तो चाह रहा हूं आज ही क्लियर हो जाए, कल ही हो जाए। लेकिन वो होगा या नहीं होगा, कब तक होगा, ये कोई नहीं जानता है। अब ये देख लीजिए,
जयपुर के जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है बंदेकी बालाजी बलाई समाज वगैरह, वहीं धर्मशाला परिसर में आशा सहयोगिनी बहनें हैं, इनका आम सभा आयोजित किया गया है। इसमें राज्य सरकार से मानदेय और संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग रखी गई है। सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने का भी निर्णय लिया गया। ये जो है अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त संघर्ष कर्मचारी की तरफ से ये एक बैनर वगैरह आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, साथ ही साथ ये बहनें दिख रही हैं, आशा बहनें हैं, बुनकर जी हैं, उन्हीं के यूनियन से ये एक और प्रयास है। लगातार प्रयास ऐसे भाई करते रहिए। आने वाले समय में जो राजस्थान सरकार ने दिवाली से पहले आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी, आशा, रसोईया सबको तोहफा देने की जो बात कही थी नियमित करने की, वो यदि वो पूरा नहीं करते तो समझ लेना सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में सरकार आप सबको रख रही है। तो दिवाली तक चाहो तो इंतजार कर लो, या दिवाली तक आप सब अपनी तैयारी कर लो आगे की लड़ाई के लिए, यानी सरकार का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उनके इस जुमले पर कि दिवाली पर हम नियमित कर देंगे। अब आगे देख लीजिए, ये एक और मैसेज आया है, यानी लेटर आया है, और ये 20/10/2020 इसमें लिखा हुआ है। अब अभी तो फिलहाल ये 19 तारीख है, तो ये 20 तारीख डाल के क्यों आया है? तो हो सकता है ये भी जारी ना हुआ हो और आज वगैरह जारी कर दिया जाए, या गलती से उन्होंने डेट डाली होगी। सोनभद्र में सोनबरसा वगैरह पड़ता है, बिहार में है, वहीं से आया है। और इसमें देख लीजिए, आशा बहनें, आंगनबाड़ी सेविका बहनें मतदान केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य ये करेंगी। इसी के संबंध में इनकी ड्यूटी लगाई गई है। ये दिनांक 19 तारीख यानी आज के दिन, और आंगनबाड़ी बहनों के लिए केंद्र संख्या 1 से 50 तक की सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनें और आशा बहनें भी इसमें ये देख लीजिए, और केंद्र संख्या 51 से 100 तक की सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनें, इनकी ड्यूटी है 11 से 12 वाली ये है, और 1 से जो है 2 ये हैं। अब 20 तारीख को भी ऐसे ही है। इसमें आंगनबाड़ी बहनें केंद्र संख्या 101 से 150 तक की सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनें हैं, इनका 11 से 12 तक है, और 1 से 2 तक है केंद्र संख्या 151 से 200 तक की सभी आंगनबाड़ी बहनें, ऐसे सब लिखा हुआ है। 21 तारीख को भी लगा हुआ है केंद्र संख्या 201 से 239 तक की सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनें। तो इनका जो भी है प्रशिक्षण टाइप का वो लगा हुआ है, ये आप देख लीजिए, प्रशिक्षण ही है, 19 तारीख से शुरू है सोनवर्षा में भी। और ये बहन ने भेजा है, सुधांशु भाई जो है सहरसा बिहार से हूं और लोगों को जो है इलेक्शन ड्यूटी में लगाया जाएगा, ऐसा ऑर्डर आया है डीएम सर का। इस ड्यूटी का पैसा हमें अलग से मिलेगा या नहीं, प्लीज बताओ। तो देखो, ड्यूटी का पैसा आता है, शायद 400 रुपया आता है चुनाव ड्यूटी के समय का, लेकिन ये प्रशिक्षण का नहीं आता है। इसमें आपको नाश्ता वगैरह भले ही दे दिया जाए, लेकिन ड्यूटी का आता है जब आपका इलेक्शन में केंद्रों पर जब ड्यूटी लगती है चुनाव में, तो उसका आता है चुनाव ड्यूटी का, वो शायद 400 या 600 जो भी आता हो, तो उसको देख लेना कितना। लेकिन काफी जगह समस्याएं सुनने को मिलती हैं, अधिकारी जिनके अंडर से होकर के पैसा आता है वो लोग बहनों को देते ही नहीं है। तो या तो आप सब इन शोषण के खिलाफ अपने आप को आवाज बुलंद करो। अब यहाँ पर देखो, एक भाई है हमारे, उन्होंने जानकारी भेजी, राजेश कुमार भाई हैं ये, और इन्होंने ही मुझे ये जानकारी भेजी है। अभी ये लेटर जो है उन्होंने कल भेजा है, इसमें लिखा है आपके कहने के अनुसार डीपीओ से मिलकर ये फॉरवर्ड वगैरह हुआ है। बहुत बहुत जो है धन्यवाद आपको, इसको चैनल पर जरूर दिखाइएगा। तो देखते हैं भाई क्या मैटर है। जैसे कि ये आप देख लीजिए, सेवा में जिला कार्यक्रम अधिकारी कुशीनगर की तरफ से एक ये लेटर, और इसमें लिखा विषय है प्राथमिक विद्यालय जो है मोरवन वगैरह उर्फ गोपाला वगैरह में आंगनबाड़ी भवन बनवाए जाने के संबंध में। यहाँ पर हम समझ चुके हैं, एक प्राथमिक विद्यालय में जगह भी खाली है, तब भी उनके वहां प्रधान जो जबरदस्ती केंद्र दूर बनवा रहे हैं। जबकि अगर प्राथमिक विद्यालय में ही जगह खाली है और केंद्र बनना भी है तो फिर वहीं बनना चाहिए। रीजन ये है क्योंकि वहां के जो बच्चे हैं उनको भी प्री प्राइमरी का लाभ मिल पाएगा। और ऐसा जो यदि पहले से अलग बना होता तो चलो बात ही खत्म थी, लेकिन जब अभी अभी बनना है और अभी आप जानते हो प्री प्राइमरी वगैरह का सब सिस्टम चलने वाला है प्राथमिक विद्यालय में, तो वहां पर होगा तो ज्यादा सही होगा। इसीलिए भाई ने कहा था तो मैंने सलाह दिया था। अब इसमें लिखा है, निवेदन है कि जो है प्राथमिक विद्यालय मोरवन उर्फ गोपाला से संबद्ध आंगनबाड़ी भवन बनवाने का बजट शासन से आया है, संज्ञान में आया है कि प्राथमिक विद्यालय पर आंगनबाड़ी भवन बनवाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ है और प्राथमिक विद्यालय पर आंगनबाड़ी भवन बनवाने हेतु पर्याप्त जगह भी उपलब्ध है, किंतु ग्राम प्रधान द्वारा आंगनबाड़ी भवन अन्यत्र स्थान पर बनवाने की बात की जा रही है। जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि भवन बनवाने पर ये वहां जो है बारातशाला के उपयोग में किया जाएगा। ग्रामवासियों
द्वारा गलत काम जो है जुआ ताश का अड्डा भी बनवाया जा सकता है। नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय के साथ विलय होना प्रस्तावित है। प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी भवन बनवाने से आंगनबाड़ी केंद्र के छोटे छोटे बच्चों को आने जाने में असुविधा होगी। अतः आप महोदय से निवेदन है कि ग्राम प्रधान को अपने स्तर से निर्देशित करें कि वह आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय उर्फ गोपाला में बनवाएं। प्रार्थी वगैरह आपकी आजीवन आभारी रहेगी। तो ये प्रार्थनी जो है श्रीमती शशिकला देवी बहन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मोरवन वगैरह उर्फ गोपाला वगैरह से, सुकरौल वगैरह में विकास खंड है वहीं से है, जनपद कुशीनगर में पड़ता है। तो अच्छा रहा, और हमने ही कहा था कि ये सब करिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रधान से कहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो अपने जो है तानाशाही में ही रहेंगे। और इसीलिए भाई ने जो है ये सही काम किया, जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास, डीपीओ के पास गए हैं, और डीपीओ ने ये लेटर वगैरह अपना जो भी टाइप किया ये आप देख सकते हो, उनको ही लेटर भेजा गया। अब ये आगे बढ़ा दिया गया है, ग्राम सचिव वगैरह विद्यालय में बनवाएं। तो ऐसे सब लिखा हुआ है, तो अच्छा रहेगा। इससे हमारे वहाँ की बहन और जो भी बच्चे हैं उनके गाँव के पढ़ने वाले आंगनबाड़ी में उन सबको लाभ मिलेगा। कल को कुछ भी होगा तो प्राथमिक विद्यालय के ही परिसर में मिड डे मील सब कुछ संचालित होना है, उन्हीं के अंडर में सब दिया जा रहा है। तो हमारी बहनों को भी दिक्कत होगी ना इधर से उधर जाने में, और बच्चों को खाने खिलाने में, कौन बनाएगा क्या करेगा, तमाम समस्याएं होंगी। देखिए संकल्प पत्र में शिक्षकों व महिलाओं पर फोकस वगैरह करने के लिए ये एक निकल के आया है। ये बिहार से, पटना से खबर छपी है। इसमें बता दें सबको, बिहार में जो है इस समय चुनाव है तो सबको सब मतलब तोहफा ही सरकारें दे रही हैं। जैसे किसानों की कर्ज माफी, सस्ती बिजली का वादा, सब वादे ही वादे हो रहे हैं चारों तरफ, और ये हर सरकार करती है। ऐसा नहीं है कि ये भाजपा कर रही है या फिर कांग्रेस नहीं करती, कांग्रेस भी करती है, भाजपा भी करती है, सब सरकारें मेरे कहने का मतलब है करती हैं। और क्योंकि आप देख लीजिए राजस्थान में अभी दिवाली आ रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राजस्थान में भी कई वर्षों से सरकार कह रही थी सत्ता में आने से पहले नियमित कर देंगे, दिवाली आ गई है, देख लेते हैं हम लोग भी नियमित करते हैं या नहीं। ये देखिए आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं, आशा कार्मिकों व रसोईया कार्मिकों का मानदेय दोगुना करने का वादा किया है बिहार में इस समय सरकार। 15 सालों में जो ऐसे ही बैठा हुआ है उसने कुछ नहीं किया, अब ये क्या कर लेंगे। सिर्फ चुनाव जीतने का बस एक ये झांसा है, और बाकी तो आप सब समझते ही हो, काफी समझदार हो चुके हो। आगे देखिए अगला मैसेज ये देख लीजिए, अजय कुमार भाई हैं, इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, ये आपके काम का है। देखो डीबीटी व्यवस्था अलग थी, डीबीटी आपकी कब तक चली, जब तक लॉकडाउन रहा। वो पैसा आया नहीं आया, वो काफी जगह धांधेगर्दी के चलते पैसा भेजा ही नहीं गया। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के जो खाते लिए गए थे उनमें पैसा काफी जगह भेजा नहीं गया। खैर वो चलो, जो हो गया सो हो गया, जो गया। अब उसका रिकॉर्ड तो कोई मांग नहीं रहा, कोई मांगेगा भी तो विभाग वाले देंगे नहीं, ठीक है। अब देखो, अब आपका लागू है फिर से पुराना वाला मैटर, यानी आंगनबाड़ी बहनों के खातों में पैसा भेजा जाएगा, और वो पैसा निकाल करके बहनें लगभग 17,000 ऐसे जो भी आता है, इससे ज्यादा भी आ सकता है, तो ये सब चीजें जो है अपना बांटेंगी, वितरण करेंगी पूर्व की भांति जैसे चल रहा था। अब क्या है, 2 परियोजना बिहार में जहां पर ओटीपी टोकन प्रणाली लागू की गई है। देखो टोकन आपका क्या रहेगा, टोकन रहेगा वही आपका अंकों का पासवर्ड, जो ओटीपी आएगी उसी को आप टोकन मान के चलिए। वो टोकन है आपका, जब वो आप ओटीपी लेकर के आओगे तब आपको पोषाहार मिलेगा। और यदि फोन में ओटीपी मान लो नहीं आई, या किसी कारणवश लाभार्थी की, मान लीजिए आप तो जानते हो रिचार्ज ना कराओ, यदि 1 महीना खत्म हो जाए तो सारी सेवाएं बंद हो जाती हैं। मतलब कहने का है कि ओटीपी कुछ नहीं आती है फिर, और लाभार्थी इस चक्कर में फोन भी रखे, उस पर ध्यान भी दे, मतलब समस्याएं हैं। और किसी टेक्निकल खराबी के कारण यदि ओटीपी ना आए तो फिर कैसे लाभार्थी जो है पोषाहार लेने आंगनबाड़ी के पास जाएगा, और आंगनबाड़ी बहन किस आधार पर, किस बेस पर उनको पोषाहार देंगी यदि लाभार्थी के पास ओटीपी नहीं आई टेक्निकल खराबी के कारण। रीजन है बड़ा, क्योंकि आप देख रहे हो यही भी तो टेक्निकल खराबियां हैं। आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन महीनों से खराब पड़ा हुआ है, अभी तक सही नहीं करवा पाए हैं, जो कि वो काम को लेकर बहनें परेशान है। इतना सब उनके फॉर्म जमा हो गए हैं, कलेक्ट हो गए हैं, वो कैसे सर्वर को भेजे जाए, तमाम सी दिक्कतें हैं। और उससे बड़ा रीजन है मानदेय का। मानदेय हम लोगों का खातों में आ जाता है, पहली बात तो समय पर नहीं आता, भेजा भी जाता है महीनों बाद में, वो भी अंडर प्रोसेसिंग में पड़ा रहता है। पहले 1-2 दिन में क्लियर हो जा रहा था, चलो 1-2 दिन में तो मान लीजिए लग जाएगा समय, इतना मान सकते हैं, लेकिन 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीनों लग जाए। तो इससे पता चलता है कि ये जो सिस्टम है, जो सपना दिखा रही है सरकारें, ये आपको हाई फाई इंडिया बनाने का, ये टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाने का, ये सिर्फ एक तरफ से सिर्फ दिखावा ही लग रहा है, क्योंकि उसमें उतना सुधार, उतनी मजबूती से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं।
ये सब चीजें हैं। तो इसमें ये टोकन प्रणाली मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगी, इससे तकलीफ बढ़ेगी लाभार्थी को भी और बहनों को भी। वो कैसे देंगी पोषाहार, उनके ऊपर ये चिंता रहेगी, बिना टोकन वो कैसे देंगी। तो समस्याएं हैं। अब इसमें क्या लिखा देखिए, प्रिय सेविका बहनों, चिंतनशील अभिभावकों, सर्वप्रथम नवरात्रि पूजन की आप सबको बधाई। संभवतः आप सब अपना नवरात्र पूजन और चुनाव कार्य में व्यस्त होंगी। हालांकि चुनाव कार्य आंगनबाड़ी सेविकाओं की स्वाभाविक कार्य जो है कार्यवाही वगैरह में सम्मिलित नहीं, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। केंद्रीय मंत्रालय ही नहीं, राज्य निदेशालय भी सेविकाओं को केंद्र संचालन के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाने को निषिद्ध कर चुका है। बावजूद इसके मानदेय हेतु समाजसेवी की दलील देने वाली सरकारें केंद्र सरकार के अतिरिक्त कई कार्यों के बोझ से सेविकाओं को पीस रही हैं। और अब तो जो है जब से मोबाइल कार्यवाही वगैरह में सेविकाओं को स्मार्ट बनाने की जद्दोजहद में डिजिटल बना दिया है, इसका इसका जीना ही जो है हराम कर दिया। दिन हो या रात हो, सेविका नए फरमानों को पूरा करने में अपने अस्तित्व को भी भूल गई हैं, ऐसे लिखा है। तो यहां पर केंद्र सरकार इसकी स्पष्ट नियमावली और सेवा शर्तों को घोषित नहीं करती, और सेविकाओं का चयन किस कार्य के लिए जो किया जा रहा है यह स्पष्ट क्यों नहीं होना चाहिए। यह जो है सच नहीं है कि जिस सेविका का चयन केंद्र संचालन के लिए मुख्यतः किया जाता है, उससे अब फील्ड वर्क ज्यादा लिया जाने लगा है। मुख्यतः घोषणा और स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु घोषित कार्यवाही वगैरह के बजाय केवल ऑन रिकॉर्ड और मात्र वगैरह फोटोग्राफ्स के सहारे नई कार्य पद्धति में काम वगैरह कम और नाटकबाजी ज्यादा हो रही है। समस्या ये है कि घर घर जाओ, लोगों को इकट्ठा करो कि ये गतिविधि मनानी है, और लोग बाग परेशान हो जाते हैं भाई कि उनको जब कुछ मिलता नहीं है तो कैसे रोज रोज अपना टाइम खराब करके आपके पास बैठे और वही सुने हाथ कैसे धुलने हैं, बच्चों को खाना कैसे खिलाना है, कुपोषण को कैसे मिटाना है, जबकि ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है उनको, ना कुपोषण मिटाने के लिए कुछ मिल रहा है। अब देख लीजिए आगे लिखा हुआ है कि जिसमें सेविकाओं को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। मात्र 4 घंटे संचालन की बजाय सेविकाओं से 8 से ज्यादा घंटे काम लिया जा रहा है। रोज नए फरमानों के साथ कार्यालय की दौड़ लगाने वाली सेविकाओं को ना तो यात्रा भत्ता मिलता है और ना ही प्रपत्र जो है फोटो स्टेट के पैसे मिलते हैं। और आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन में ही कितनी बार जो है आपके अभिलेख रजिस्टर जो भी थे पोषाहार वितरण के, उनका कितनी बार जो है फोटो कॉपी करा करके भेजा गया होगा। उसका पैसा तो हम लोगों को नहीं मिलता, फिर भी 60-70 रुपया लग जाता है एक बार जब भेजा गया, 2-2, 3-3 महीने का रिकॉर्ड, तो भी पैसा लग गया। अब ऐसे कई बार बहनों ने भेजा। आगे लिखा है इन सबके बीच सबसे दुखद स्थिति यह है कि काम मानदेय में इतने सारे कार्यों का बोझ उठाने वाली इन सेविकाओं को सरकार शायद सबसे भ्रष्ट वगैरह की नजरों से देखती है। सेविकाओं को यह जो है मरम्मत वगैरह कर देता है पूरक पोषाहार के मद में केंद्रों को प्राप्त राशि डीबीटी और अब ओटीपी द्वारा वितरित कर जो है सरकार सेविका की मंशा को कलंकित नहीं करना चाहती। आगे देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ ओटीपी नहीं लागू की जा रही। मनरेगा योजना में हो रही लाखों जो करोड़ों की हेराफेरी है उसमें ओटीपी नहीं लागू हो रही है। अशिक्षित वगैरह और मोबाइल विहीन लाभार्थियों से ओटीपी की दुरा वगैरह कार्रवाई वगैरह संभव है, वह भी तब तक जब लाभार्थी बदलते रहते हैं। और वस्तुतः जो है सारा खेल सेविकाओं को जलील करने और साजिश करने का है। मेरी सुविचारित वगैरह राय है कि सारी सेविकाएं इसे ओटीपी प्रशिक्षण और कार्यविधि से अपने आप को अलग रखें, ऐसा आपके वहां के यूनियन का कहना है। तो फिलहाल मैं ये नहीं कहता आप क्या करें या ना करें, हमारा कर्तव्य है कि आपको बताना और समझाना। देखो ये दिक्कत बस इतनी इसमें रहेगी कि यदि लाभार्थी के पास ओटीपी नहीं आई तो वो पोषाहार कैसे लेगा, उसके लिए आंगनबाड़ी बहनों को क्या करना होगा, बहुत सी दिक्कतें हो जाएंगी। तो आप लोग सोचिए और समझिए। बाकी तो जब भी जरूरत पड़ती है अपने हक के लिए आगे आने की, तो आप देखते हो धरने होते सब होते, लेकिन हर कोई आगे नहीं आता।